स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है और युवा राजपूत सभा का जश्न यकीनन कल बहुत बड़ा होगा। अब पहले मुद्दे पे आते हैं, इस पर यकीन करना मुश्किल है। सुनिए, हम ये रिपोर्ट बहुत पहले कर सकते थे, सुबह कर सकते थे। हालांकि हमने अपने स्टेट सेंटिनल के माध्यम से इतना ही कहा कि कश्मीर टाइम जम्मू के ऑफिस में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रेड की है, एसआईए ने रेड की है। क्या रिकवरी हुआ, क्या कुछ हुआ, हमने नहीं बताया आपको, क्योंकि हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। और ऐसे चीजें किसी पर फ्रेम करना विदाउट ऑफिशियल कंफर्मेशन हमने ठीक नहीं समझा। इसलिए अब जो एसआईए का ऑफिशियल नोट हमारे पास आया है, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि क्या कुछ रिकवर हुआ कश्मीर टाइम के जम्मू ऑफिस से आज, वो आप सुन लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आने के बाद हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एसआईए कहती है कि एक रिवॉल्वर, 14 एम्प्टी केसेस ऑफ AK सीरीज वेपन, 3 लाइव AK राउंड्स, 4 फायर्ड बुलेट्स, 3 ग्रेनेड सेफ्टी लीवर्स और 3 सस्पेक्टेड पिस्टल राउंड्स, ये सब कुछ बरामद हुआ है कश्मीर टाइम के जम्मू ऑफिस की आज की एसआईए की रेड में। ये सब कुछ बरामद हुआ है। ये रेड आज सुबह 6:30 से 7 बजे शुरू हुई और लगभग 6 से 7 घंटे ये रेड चली। एक एफआईआर के आधार पर, कश्मीर टाइम पर एक एफआईआर होता है जिसमें यह बताया जाता है कि ऐसा कंटेंट जो है वो अपने कश्मीर टाइम की वेब पोर्टल पे, उनके वेबसाइट पर ऐसा कंटेंट अपलोड हो रहा है जिससे ग्लोरीफाई किया जा रहा है टेररिस्ट एक्टिविटी को, या फिर ये सब जो है वो भारत की एकता के लिए ठीक नहीं। इस पर एक एफआईआर किया जाता है, उसी के आधार पर यह रेड कंडक्ट किया गया। और उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कुछ हार्ड ड्राइव्स, कंप्यूटर, और उसके बाद जो मैंने ये सब आपको बताया, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन एनआईए का है, एसआईए का है, ऑफिशियल कंफर्मेशन जो हमने आपके साथ साझा किया। आप कश्मीर टाइम को समझना होगा। कश्मीर टाइम एक ऐसा हब है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने जम्मू कश्मीर में बेहतरीन जर्नलिस्ट पैदा किए हैं, बेहतरीन जर्नलिस्ट दिए हैं, जिन्होंने अपना नाम भी कमाया और जर्नलिज्म की दुनिया में एक जगह भी रखते हैं वो लोग। ये किस तरह से पॉसिबल हुआ, ये क्या कुछ था जो एसआईए के ऑफिशियल कंफर्मेशन में बाहर आया, इस रेड में बाहर आया, ये समझ से परे है। और जाहिर सी बात है, ये मीडिया फैटर्निटी पर, मीडिया हब्स पर एक शक की नजर है। अगर ये सब कुछ साबित हो जाता है, क्योंकि जो भी चीजें अब इसमें सीज की गई हैं, इसमें पाई गई हैं, इसमें पकड़ी गई हैं, इसके बाद इनका फोरेंसिक होगा और एक्सपर्ट इसको स्टडी करेंगे कि किसके साथ ये लिंक हो सकती हैं। अगर ये सब कुछ साबित हो गया तो जाहिर सी बात है, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। शायद कश्मीर टाइम्स के चीफ एडिटर अवैध भसीन साहब को कौन नहीं जानता। जर्नलिज्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, अनुराधा भसीन, बेहतरीन जर्नलिस्ट। शायद अब उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा, समन किया जाएगा उनको। इसीलिए हमने, जब तक एसआईए का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ गया, उनका प्रेस नोट नहीं आ गया, उनका नोट नहीं आ गया, हमने कुछ भी रिवील नहीं किया, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से हम खबर नहीं चला सकते, वो भी इतना सीरियस मैटर। क्योंकि जो कुछ फ्रेम हुआ है, जो कुछ एसआईए ने कहा है, एक उम्र लग जाती है इससे बाहर आने में। तो जाहिर सी बात है, हम इस ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे थे।
सोर्सेस के हवाले से खबर नहीं चला सकते थे, और हमने रेड का खबर चला दी कि SIA ने आज रेड किया है कश्मीर टाइम के ऑफिस में, उनके ऑफिशियल वहां हैं, चीजों को खंगाला जा रहा है, ये रेड ऑनगोइंग है। लेकिन उसके अलावा क्या रिकवर हुआ, हमारे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था, और ये बड़े सीरियस मैटर होते हैं, इनको हम सोर्सेज के हवाले से नहीं चला सकते। इसलिए इस वक्त तक हमने इंतजार किया। अब से आधा पौना घंटा पहले SIA ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, उसी के आधार पर ये क्या रिकवरी हुआ वो मैंने आपके साथ साझा किया। ये था एक आज का अपडेट जम्मू कश्मीर का। और दूसरा, शायद युवा राजपूत सभा को, युवा राजपूत के सभा के साथ जुड़े हुए सभी लोग, पूरा जम्मू जो है कल का इंतजार कर रहा है 21 नवंबर का, क्योंकि यही वो दिन मुकर्रर हुआ था जब युवा राजपूत सभा को नया प्रधान मिलना था। मुझे लगता है कि कल का जश्न बहुत बड़ा होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने युवा राजपूत सभा के हर एक शख्स को फोन किया, या तो उनको फोन बिजी आते हैं या फिर वो कॉल पिक नहीं कर रहे। जाहिर सी बात है वो बिजी होंगे, कल की जश्न की तैयारी चल रही होगी, क्योंकि कल मनदीप सिंह चिब को शायद हटा दूं मैं, शायद हटा दूं, कल मनदीप सिंह चिब जो है युवा राजपूत सभा के नए प्रधान बनने जा रहे हैं। ये कुछ महीने पहले युवा राजपूत सभा ने साफ कर दिया था, ये उन्हीं का स्टेटमेंट था, उन्हीं की लोगों ने कहा था। तो मुझे लगता है कि मैं जानना चाहता था कि ये फंक्शन जो है, ये समारोह जो है, ये जो सब प्रक्रिया होगी, ये कहां पे होगी, कौन सी जगह पे होगी, क्या लोकेशन होगी, उसी तरह से हम अपना प्रोग्राम भी प्लान करते। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए मैंने युवा राजपूत सभा के जुड़े हुए हर शख्स को फोन किया, उनके फोन बिजी हैं या फिर वो कॉल बैक नहीं कर रहे हैं मुझे। तो जाहिर सी बात है कि वो इस जश्न की तैयारी में लगे होंगे, और कल का दिन युवा राजपूत सभा के लिए भी और जम्मू के लोगों के लिए भी बड़ा अहम है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि युवा राजपूत सभा एक ऐसी सभा है जो जम्मू के हित की बात करती है। ये तो हो गया एक प्रोस्पेक्टिव। दूसरा प्रोस्पेक्टिव, लास्ट टाइम मैंने युवा राजपूत सभा के लोगों से बात की थी, उन्होंने 2 मुद्दों पर बात की थी जिस पर युवा राजपूत सभा काम कर रही है। पहला था कि वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल सीट्स जो थी, उस पर युवा राजपूत सभा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये जो कुछ भी हो रहा है, सरकार को उस पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। और दूसरे इश्यू पर मैंने जब बात की थी, DYSP सुनील सिंह जसरोटिया के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा था कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, अगर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए तो वीडियो साहब और सुनील सिंह जसरोटिया दोनों पर एक तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो एपिसोड मैंने आपके साथ साझा किया था। लेकिन उसके बाद जो सस्पेंशन का एक लेटर हमें सुनील सिंह जसरोटिया के लिए आया, उसके बाद युवा राजपूत सभा ने इस पर बात करना बंद कर दिया। उसके प्रोटेस्ट भी किया था उन्होंने, पुल के ऊपर प्रोटेस्ट भी किया था इसको लेकर, उसके ऊपर उन्होंने फिर दोबारा बात नहीं की। हालांकि हमने कोशिश की कि युवा राजपूत सभा को इसके बारे में पूछा जाए, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, वो बिजी होंगे, कल की जश्न की तैयारी होगी, युवा राजपूत सभा को नया प्रधान मिलना है कल, तो उसमें बिजी होंगे। लेकिन सुनील सिंह जसरोटिया का मुद्दा, युवा राजपूत सभा क्या अभी भी उसके बारे में सीरियस है? क्योंकि आपने खुद इनिशिएटिव लिया था, एक प्रोटेस्ट किया था 2 इश्यू को लेकर, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो मेडिकल सीट्स हैं उसको लेकर, और दूसरा आपने सुनील सिंह जसरोटिया के बारे में। तो ये इस दूसरे इश्यू को क्या युवा राजपूत सभा भूल तो नहीं गई? क्योंकि उसके बाद सस्पेंशन का आया, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया युवा राजपूत सभा की तरफ से आई नहीं, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। तो जाहिर सी बात है, उम्मीदें हैं युवा राजपूत सभा से, जम्मू को बहुत उम्मीदें हैं। और ये इश्यू आपने उठाया था, इसलिए आज मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। ये मैं आप पर थोप नहीं रहा हूं कि आपको इस पर बात करनी चाहिए, नेवर। मैं वो पार्टी नहीं हूं, हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हम आपको कभी भी ये नहीं कह सकते। लेकिन आपने ये मेरे इंटरव्यू में कहा था कि हम इन 2 इश्यू को लेकर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और आपने प्रोटेस्ट किया भी उसको लेकर, बड़े जोर शोर से किया। तो वही सवाल मेरे थे, क्योंकि हम कुछ भूलते नहीं हैं, और जो भूलने की कोशिश करता है उसको याद भी कराते रहते हैं, ये कहा था आपने। तो बाकी कल का दिन युवा राजपूत सभा के लिए बड़ा दिन होगा, और जश्न कहाँ होगा ये उत्सुक हूं मैं जानने के लिए। ये समारोह कहां पे होने जा रहा है, जब यहां पर मनदीप सिंह
साहब जो हैं वो नए प्रधान बनने जा रहे हैं। हालांकि आज मैंने रिंकू साहब को भी, जो अभी प्रधान हैं, उनको भी आज कल 1-2 दिन से काफ़ी कॉल किया है। जाहिर सी बात है बिजी होंगे वो लोग, क्योंकि इतना बड़ा समारोह है, इतना मैं समझ सकता हूं। और जो पहला इशू मैंने डिस्कस किया आपके साथ, यकीन करना मुश्किल है कि कश्मीर टाइम एक ऐसा हब है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा मीडिया हाउस है जिसने जम्मू कश्मीर को ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट दिए हैं जिन्होंने अपना नाम भी कमाया है और अपना लोहा भी मनवाया है और जर्नलिज्म की दुनिया में एक जगह रहते हैं। वही कश्मीर टाइम जो मीडिया हाउस है आज सवालों के घेरे में है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।